Once again, welcome. I am Sumit Kumar Suryavanshi, and we are discussing basically 12th class history. Our chapter name is Bhakti, Sufi and Tradition. 6th chapter है ये. इसमें हम basically introduction discuss कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. Also we discuss about the different beliefs. Great और Little का जो tradition है किस तरह से devotees को connect किया वो हमने discuss कर लिया था. As well as पुरानी tradition में किस तरह से नए gods वगैरह आए, शिव और विष्णु कैसे मेन सिनेरियो में आने लगे, ये हमने डिस्कस कर लिया था. जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोएम, प्रेज एंड अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति. कि देखिए भक्ति में भी क्या होने लगा, जब लोग वर्शिप करने लगे तो उनको लीड करने के लिए किसी एक पर्सन को उन्होंने गुरु मानना स्टार्ट कर दिया. तो ये जो पोएट सेंट्स थे, जो ये मतलब भजन गा के या डिवोशन क्रिएट कर रहे थे, उनको उनका लीडर बना लिया. अगर लोग उनको फॉलो करने लगे और वो जिस तरह से बताते थे उस हिसाब से भक्ति करने लगे. ठीक है, तो इस तरह से एक सेपरेट कम्युनिटी डेवलप हो गई कि भाई ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है. देखिए जो कल्चर और हम फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग कम्युनिटी तो बनी जाती है. कुछ लोग दिवाली अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से मनाते हैं. एक फेस्टिवल को कई तरीके से मनाने का आइडिया होता है सब अलग अलग कम्युनिटी में. तो इसी तरह से भक्ति करने का जो तरीका था ना, उसमें कुछ कम्युनिटीज़ बन गई थी. उन कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे लास्ट में 1 मिनट. बट जो भी कम्युनिटी बनती थी, ब्राह्मण उसके अंदर मीडियोकर ही माने जा रहे थे. कि ब्राह्मण जो है बेसिकली कहीं ना कहीं भगवान से मिलाने वाला मीडियोकर है. ब्राह्मण और इंसान और भगवान के बीच में. और वुमेन्स और जो लोअर कास्ट में हैं वो भी कहीं ना कहीं अब भक्ति के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे और भक्ति के पाथ पर चल रहे थे. 2 कैटेगरीज इसके अकॉर्डिंग मानी जाती है. जो मैं कह रहा था कि बेसिकली कम्युनिटी डेवलप हो रही थी, तो टू कम्युनिटी हैं आपकी, सगुण और निगुण. आप देख सकते हैं सगुण और निगुण भक्ति करने वाले से कौन से हैं कि सगुण वो हैं जो विद एट्रीब्यूट करते हैं, मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं और इनकारनेशन में बिलीव रखते हैं. यानी कि जैसे विष्णु के इनकारनेशन है, कृष्ण, राम, इस चीज़ में बिलीव रखते हैं. निर्गुण भक्ति में विदाउट एट्रीब्यूट एंड एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द गॉड, कि मानते हैं कि जो भगवान है वो एक सुप्रीम पावर है जो इस पूरे संसार को चलाता है, पूरे वर्ल्ड को रन करता है, बट उसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई शेप नहीं है, वो किसी आकार, शेप में या आइकन वर्शिप में बिलीव नहीं रखते. तो उसको हम क्या बोलते हैं, निर्गुण भक्ति बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा द अलवार एंड नयनार. ये भी एक कम्युनिटी ही थी. तमिलनाडु, हम बेसिकली तमिलनाडु की तरफ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर द इंडिया हम इसको देख सकते हैं कि अलवार क्या है. बेसिकली जो विष्णु के भक्त होते हैं उसको हम अलवार बोलते हैं, जो शिव के भक्त होते हैं उसको हम नयनार बोलते हैं. इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप कि क्योंकि शिव के त्रिनयन हैं तो इसलिए उनके भक्तों के क्या बोला जाता है, नयनार बोला जाता है. और विष्णु के अलवार याद रख लीजिए. अब ये अलवार नयनार करते क्या थे कि ये वन प्लेस से अदर प्लेस तक ट्रैवल करते थे. ट्रैवल प्लेस टू प्लेस सिंगिंग द हिम्स, और हिम्स भजन वगैरह गाते थे. मैंने पीछे भी बताया कि इन्हीं भजन वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे थे और लोग इनके फॉलोवर बन रहे थे, तो और कम्युनिटी फॉर्म हो रही थी. ठीक है, और चलते वक्त रास्ते में जो भी श्राइन्स वगैरह थी, कुछ श्राइन वगैरह इन्होंने डेवलप भी की, कुछ श्राइन वगैरह ऐसा नहीं है कि वो ह्यूज टेम्पल्स इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए, लेकिन हाँ छोटे मोटे श्राइन्स इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए हैं. ठीक है, तो मंदिर वगैरह भी इन्होंने एस्टैब्लिश किए, ये हम कह सकते हैं. अलवार नयनार के बाद जो बात जानने के लिए वो है एटीट्यूड टुवर्ड्स द कास्ट. कि ये जो मूवमेंट्स चल रहे थे ना, इसमें कास्टिज्म को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था. मैंने कुछ अननोन पिक्चर नहीं ली है. आई टुक अ पिक्चर ऑफ द रामायण टू क्लीन दैट आइडिया, बिकॉज रामायण बेसिकली आपको पता है, अगर मैं कोई और पिक्चर लेता तो शायद आपको स्टोरी नहीं पता होती और स्टोरी बताने में ज़्यादा टाइम लग जाता. तो मैंने रामायण के सीन लिया है जिसमें आपको पता है ये केवट हैं. बेसिकली जो ये केवट है वो श्री राम के पैर धो रहे हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन क्या होता था कि लोअर कास्ट को भगवान की वर्शिप करने की इजाज़त नहीं होती थी. लेकिन श्री राम के मतलब पैर धोने के बाद मतलब क्या किया गया यहाँ पर कि ऐसा दिखाया गया कि भक्ति से सुप्रीम कोई भी कास्ट या कोई भी लोअर कास्ट या कुछ भी नहीं है, भक्ति सबसे सुप्रीम है. तो अलवार और नयनार के जो ये लीडर्स थे, ये जो इन्होंने ऐसे मूवमेंट्स को लीड किया जिसमें इन्होंने कास्टिज्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया. इवन साउथ इंडिया में मैंने मेंशन नहीं किया है, फॉर गॉड, साउथ इंडिया में गुरु नारायण थे जिन्होंने बेसिकली लोअर कास्ट के लिए सेपरेट टेम्पल्स वगैरह ही एस्टैब्लिश किए, शिव के भक्ति के लिए, लोअर कास्ट के लिए टेम्पल वगैरह एस्टैब्लिश किए और बहुत मतलब भक्ति के जरिए, डिवोशन के जरिए क्रिटिसाइज किया. इसे जो है, इस टर्म को बेसिकली बुक में नहीं मिलेगी आपको, लेकिन डिवोशन एंड डिसेंट बोलते हैं कि आप क्या करते हो, भक्ति के जरिए सोसाइटी में प्रेजेंट किसी बुराई का विरोध करते हो. ठीक है, लाइक मीरा ने क्या किया था कि जो मतलब सोशल नॉर्म से उनको ब्रेक कर दिया था भक्ति के जरिए, पैट्रियार्की की. तो भक्ति के जरिए जब इनको क्रिटिसाइज किया जाता है तो इसमें मतलब कास्टिज्म में जो कमियां थी उसको भक्ति के जरिए खत्म करने की कोशिश की गई. अलवार और नयनार ऑल्सो लेड द मूवमेंट अगेंस्ट द कास्टिज्म, कि कास्टिज्म के अगेंस्ट भी इन्होंने मूवमेंट को किया. कास्ट के अकॉर्डिंग जो लोगों को
लोअर कास्ट बोलते थे उसको क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण की सुपरमेसी उन्होंने क्रिएट कर रखी थी उसको भी क्रिटिसाइज किया, अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द सोसाइटी, इसके जरिए वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी वगैरह फैल रही थी उसको खत्म करके सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कर रहे थे। भक्त डजंट हैव कास्ट और वर्णा, उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो भक्त है, जो डिवोटी है, उसकी कोई कास्ट वर्ण नहीं है, वो सिर्फ भगवान के चरणों में अर्पित होने वाला भक्त है और सभी भक्त समान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सभी भक्त समान है। इन्होंने ये आइडियोलॉजी प्रेजेंट की, तो सोसाइटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म करने की कोशिश की इन्होंने इसके जरिए। कंपैरिजन ऑफ कंपोजिशन विद वेदा, तो इस तरह से जो कंपोजिशन इन्होंने किए थे, जो बेसिकली हिम्स या वचनाज ये कह रहे थे, उनको वेदा से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया गया है। इवन इनका है दिव्य प्रबंधम, जो तमिल का वेद बोला जाता है, इसमें क्या है कि वचनाज हैं, जो भी हिम्स वगैरह, जो भी भजन वगैरह इन्होंने गाए वो इसके अंदर रिकॉर्डेड है और उनको वेदाज की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, वेदाज इतनी इंपॉर्टेंट इनको दी जाती है। ओके, ये जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें क्या हमारा वुमेन डिवोटीज़ की, फीमेल जो डिवोटीज़ हैं उसमें क्या क्या है, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ प्रेजेंस द वुमेन की, ये सबसे बड़ी बात थी कि हमें इस टाइम पीरियड में भक्ति मूवमेंट में फीमेल देखने को मिलती हैं। तो हम यहाँ पे दो फीमेल की बात करेंगे, एक है अंडाल अलवार से, यानी कि विष्णु भक्त। देखिए इस पिक्चर में आपको अंडाल दिख रही हैं, ये अंडाल जो है फीमेल पहले वर्शिप करती थी। अंडाल की स्टोरी है कि विष्णु की वर्शिप करती थी वो, तो जब भी वो माला विष्णु को जो चढ़ानी होती थी वो पहले अपने गले में डालती थी और फिर वो विष्णु को डाल देती थी। पीछे ब्राह्मण दिखा रखा है, ध्यान से देखिए। तो बाद में क्या हुआ, अंडाल को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया गया और लेकिन विष्णु भगवान ने प्रकट होकर ये कहा कि इन्हें वही चाहिए जो अंडाल बेसिकली जो माला पहनती थी। तो उनकी जो वर्ष है वो सीधे भगवान विष्णु के लिए लव दिखाती है, सीधे प्यार का कनेक्शन दिखाया गया है, वो डिवोशन नहीं दिखाया गया मेडिटेशन और सुप्रीमेसी वाला, या एक भक्त जो अपने भगवान को सुप्रीम मान के डिवोशन दिखाता है वो नहीं, बल्कि एक लव वाला डिवोशन दिखाया गया। एग्जैक्ट लव जो हम प्यार जो रोमांस बोलते हैं, दैट इज वो लव कहीं ना कहीं अंडाल की जरिए प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। लेकिन लेटरली क्या हुआ कि इनकी भक्ति के कारण इन्हें विष्णु की वाइफ के रूप में भी कई जगह पर वर्शिप किया जाता है। देखिए यहाँ पर विष्णु की साइड में इनको वर्शिप किया जा रहा है, तो लिटरली विष्णु की वाइफ के रूप में इनको वर्शिप किया जाने लगा। एक और फीमेल है जो बेसिकली कराकल अम्यार हैं, जो बेसिकली आपकी शिव भक्त हैं, यानी कि नयनार डिवोटीज में मानी जाती है। यहाँ पर देखिए इनकी स्टोरी क्या है कि बेसिकली इनके हस्बैंड 2 मैंगो लेके आते हैं, एक मैंगो वो रख देती हैं, एक मैंगो वो एक गरीब जो शिव भक्त होता है उसको दान में दे देती हैं, और शिव की बहुत बड़ी भक्त होती हैं बचपन से ही। और जब पति दूसरा मैंगो मांगता है तो भगवान से प्रार्थना करती है और दूसरा आम आ जाता है, लेकिन उसको पति को जो है शक हो जाता है कि ये आम वो नहीं है, तो वो पूछता है तो वो सच बताती हैं, तो पति उसे फिर से प्रकट करने के लिए कहता है। तो उसके सामने जब मैंगो प्रकट होता है तो वो जो पति है वो इन्हें छोड़ देता है और दूसरी मैरिज कर लेता है, यहाँ देखिए, और इन्हें लोकल गॉडेसेस मान के जो है पूजा करने लग जाता है। 1 मिनट रुक जाइए, या ये देखिए ये वाली इमेज जो है लोकेट गॉडेसेस मान के इनकी वर्शिप करने लग जाता है, और आज जो है जो कल के अमर है वो वर्शिप की जाती है एज ए गॉडेसेस। और ये भी ट्रेडिशन है कि इनके जो बेसिकली वर्शिप है वो काफ़ी लॉन्ग लेवल पे की जाती है। पाथ ऑफ एक्सट्रीम एक्सिज्म की जो करकार अहमियत, उन्होंने बहुत ज़्यादा तप का साथ लिया और तपस्या के जरिए उन्होंने ये दिखाया कि ब्यूटी ये शरीर कुछ भी नहीं है, अगर भगवान आपको एक्सेप्ट कर ले तो सबसे में। कंपोजिशन ऑफ द प्रिजर्व चैलेंज एंड पैट्रियार्कल नॉर्म्स, बेसिकली इन सब के जरिए क्या हुआ कि जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स थे, जो पैट्रियार्कल चैलेंज थे कि पैट्रियार्की के अंदर मतलब लव और डिवोशन जो गलत माना जाता था फीमेल्स के लिए, वो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंज किया। तो पैट्रियार्किकल जो भी सिनेरियो था उसको इन्होंने भक्ति के जरिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। तो जो भी सोशल ऑब्लिगेशंस थी उनको खत्म कर दिया। नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद द स्टेट। मैंने आपको एज यू नो दैट कि हमेशा हर रिलीजन को स्टेट की सपोर्ट मिलती ही है। इस टाइम पीरियड में पल्लवा और पांड्याज आपके यहाँ पर थे। बुद्धिज़्म और जैनिज्म के अगर चैप्टर में भी आप देखें तो बुद्धिज़्म जैनिज्म को भी बहुत सारे स्टेट ने सपोर्ट किया है। तो रिलीजन को हमेशा सपोर्ट मिलती है, लेकिन भक्ति हिम्स वर टोटली डिफरेंट। इस बार क्या था कि ये रिलीजन भक्ति हिम्स की वजह से, भजन्स की वजह से, अपने वचनाज की वजह से लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन ये जो कंपोजिशन की गई थी ये बेसिकली पैटर्नाइज मेंबर जो थे उनमें कंपटीशन की वजह से हुई थी कि किंग ने जितने भी पैटर्नाइज कर रखे थे सबने अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए की गई थी। बट हो भी सकता है नहीं भी, दोनों बातें हैं। चोला रूलर्स लैंड ग्रांट्स एंड बिल्डिंग द टेम्पल की, चोला रूलर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट्स के, बड़े बड़े बिल्डिंग मंदिर बनाए बहुत ज़्यादा। ये शिव के मंदिर हैं चिदम्बरम में, तंजावुर में, गंगाईकोंड चोलपुरम में, ये सारे शिव के बेसिकली टेम्पल्स हैं, काफ़ी फेमस टेम्पल हैं। इसके अलावा शिव की ब्रोंज स्कल्पचर जो है इस टाइम पीरियड में बनवाना स्टार्ट कर दी थी किंग्स ने। वेलियाज एक पीजेंट्स ग्रुप थे जो बेसिकली
नैनार थे, शिव भक्त जो थे, शैव्स जो थे, उनको बहुत ज़्यादा मदद करते थे। इसके अलावा क्लेम टू बी डिवाइन सपोर्ट, किंग ने भी मदद करने के रीज़न क्या है, क्योंकि किंग अपने आप को डिवाइन सपोर्ट देना चाहता था, ये बताना चाहता था कि जो भगवान हैं वो उनके साथ हैं, और भगवान के नाम पर रूल करना, जिसे हम सोवेरेनिटी बोलते हैं बेसिकली, कि सोवेरेनिटी क्या है कि जब सब आपको एक्सेप्ट कर लें एज ए रूलर, और उसका सबसे सही तरीका एंशिएंट टाइम्स में, मेडिवल टाइम पीरियड में किंग रिलीजन का डोमिनेशन होता था, कि धर्म के नाम पर अपने आप को राजा बताया जाता था कि भगवान का भेजा हुआ करेक्ट पर्सन है। तमिल शैवा हिम्स एंड रॉयल पैट्रनाइज टेम्पल, कि बहुत सारे ऐसे हिम्स वगैरह हैं जो तमिल में उनको जो रॉयल लोग हैं उन्होंने पैट्रनाइज किया, और अपने जो टेम्पल्स हैं उनमें उनको लिखवाया, उनको प्लेस दिया। इवन टेक्स्ट वगैरह फॉर्म किए गए, जैसे मैंने यहाँ तेवरम का नाम लिखा है, बहुत सारी मेटल इमेज वगैरह बनाना फॉर्म कर दी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर जो है स्टेट जो था उसने हमेशा ही रिलीजन को सपोर्ट किया है, पर ये दोनों ही तरफ का है। स्टेट को सपोर्ट ये मिलती थी कि वो रिलीजन के जरिए अपनी डोमिनेशन क्रिएट कर सकता था एज वेल एज, लेकिन इसीलिए वो क्या करते थे, टेम्पल्स वगैरह बहुत फॉर्म करते थे। शिव के बड़े बड़े टेम्पल बनाना या विष्णु के बड़े बड़े टेम्पल बनाना, बहुत ज़्यादा पैसे मनी वर्थ को लगाया गया इन टेम्पल को क्रिएट करने में। तो यस, हम ये कह सकते हैं कि लैंड ग्रांट्स भी दिए गए हैं, ब्रोंज की मेटल की आइकन्स वगैरह भी बनाई गई हैं, एज वेल एज उसी सेम टाइम पीरियड पे टेम्पल को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।